हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है कोडिंग और डिकोडिंग। 4 नंबर का हमारा चैप्टर है, ठीक है। और बेसिक बातें हमने कर ली थी। आज हम क्या करेंगे उस जो कोडिंग डिकोडिंग में हमारे कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी हम आगे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे और जो बेसिक बातें वो हमने कर ली थी। आज हम उसके आगे कुछ क्वेश्चंस जो है वो करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हिंदी में भी यही कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। बेसिक बात हमने कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि यदि किसी कूट भाषा में रोम ROME को MORE लिखा जाता है तो हमें बताना है DARE को क्या लिखा जाएगा। ये हमें बताना है। शुरुआत में क्वेश्चन में ये आता है कि यदि किसी कूट भाषा में, ठीक है, तो रोम को मोर लिखा जाता है तो हमें बताना है कि DARE को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो हमने बात की थी सेम, ये एनालॉजी से सेम ही है। वहाँ पे एनालॉजी में यहाँ पे अनुपात आता है, फिर समानुपात आता है, सेम यही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले जो ये लिख रखा है उसको ऊपर लिखना है, फिर इसके नीचे जो आगे दे रखा है वो लिखना है, और फिर ये लास्ट में ये लिखना है। अब हमें इन दोनों के बीच में संबंध देखना है कि किस प्रकार का संबंध है इन दोनों के बीच में, वो हमें देखना है और फिर यहाँ पे लगाना है ताकि हमारा आंसर आ जाए। अब ROME 4 से बदले 4 भी नीचे है, कहीं ना कहीं हमें देखने से पता चल रहा है कि जो 4 ऊपर दे रखे वही आगे पीछे करके यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो ये हम नंबरिंग देते हैं इनको, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे 2, 3 और 4, ठीक है। तो M जो है यहाँ पे कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। O कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। और R कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे। और E जो है कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे, ठीक है। इन्हीं ऊपर जो दे रखा है शब्द, उन्हीं के अक्षरों को क्या कर रखा है, आगे पीछे कर रखा है। तो सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम नंबर लिखेंगे 1, 2, 3 और 4। ये जो नंबर है ये हम ठीक लिख रहे हैं। ये जो DAR ये इनका ये अनुक्रमांक नहीं है, बस हम यही देख रहे हैं। जो यहाँ पे दे रखे हैं 4 शब्द उनको आगे पीछे कर रखा है, वैसे ही जैसे यहाँ पे लिखना है इसका शब्द जो आएगा आंसर, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहले कितना नंबर क्या आ रहा है, पहले 3 नंबर का यहाँ पे आ रहा है, तो हमें 3 नंबर का यहाँ पे लिखना है। 3 नंबर का क्या है यहाँ पे आ रहा है। फिर 2 नंबर का लिखना है, 2 नंबर का क्या है यहाँ पे A। फिर 1 नंबर का, तो 1 नंबर में क्या है यहाँ पे D। और 4 नंबर में क्या है E, तो E यहाँ पे लिखना है। तो इसका आंसर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो संबंध इन दोनों के बीच में है वही संबंध इन दोनों के बीच मतलब इनमें लगाना है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो किसी कूट भाषा में ROME को ये लिखा जाता है तो DARE को क्या लिखा जाएगा, DARE को लिखा जाएगा RADE। तो ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन SSC CGL का है, SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना सरल है, बस हमें देखना है इनके अक्षर को क्या करना है, आगे पीछे करना है। सेम वो भी वही जो इन दोनों के बीच में संबंध है वो यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा RADE। अब हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये तो सेम ही रहेगा क्वेश्चन में, ताकि प्रश्न दोबारा ना लिखना पड़े, ठीक है। प्रश्न तो सेम ही रहता है।
हम 2 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि यदि किसी कूट भाषा में ATISH को AHIST लिखा जाता है, ठीक है। ATISH को AHIST लिखा जाता है, तो हमें बताना है MAHEK को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। और इसके साथ साथ हमें एक और बताना है, एक तो ये भी बताना है, ठीक है, और एक और बताना है इसका साथ ही NARGIS। इन दोनों को बताना है। प्रश्न में ये इसका ये दे रखा है और इसका भी दे रखा है, लेकिन हमें इसके हिसाब से दोनों को बताना है। तो पहला हमारा काम है जो यहाँ पे दे रखा है ATISH, उसको यहाँ पे उतारना है, फिर इसके नीचे इसको उतारना है AHIST, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऊपर इसका अनुक्रमांक लिखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये अक्षर जो है कितने नंबर पे आता है। तो A जो है वो 1 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, I जो है वो 9 नंबर पे आता है, और S जो है 19 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे 1, 8, 9, 19 और 20 देखने से पता चल रहा है कि पहले छोटी संख्या है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, मतलब बढ़ते हुए क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला को क्या कर रखा है, दाएं से बाएं से दाएं की ओर यहाँ पे लिख रखा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो शब्द हमें दे रखा है MAHEK, इसको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है ना हमारी ABC से लेकर के XYZ, उस क्रमांक में हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले एक अनुक्रमांक लिखते हैं। ये 13 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ये 5 पे और ये 11 पे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले A आएगा, फिर E आएगा 5 नंबर का, फिर 8 नंबर का आएगा H, ठीक है, 1, 5, 8, बाद में आएगा 11 नंबर का, फिर आएगा 13 नंबर का, 1 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, फिर 11, फिर 13, ठीक है। तो आपको यहाँ इसका भी बताना है साथ ही NARGIS, अनुक्रमांक लिखेंगे। N जो है 14 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, S 19 नंबर पे आता है। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा A, फिर 7 नंबर का G, फिर I 9 नंबर, 1, 7, 9, बाद में 14 नंबर का आएगा N, फिर आएगा 18 नंबर का R, और फिर आएगा S 19 नंबर का। तो प्रश्न में हमें पहला ये दे रखा है और दूसरा भी दे रखा है, ठीक है, ये दोनों दे रखे हैं साथ में, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। इसका भी दे रखा है प्रश्न में, ये तीसरा ये जो है ये पूछ रखा है, तो मैंने इन दोनों के साथ में बता दिया है ना। प्रश्न में इसका भी दे रखा है, जैसे ATISH को ये लिखा जाता है, MAHEK को AEHKM लिखा जाता है। तो हमें बताना है NARGIS को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न में दे रखा है, लेकिन हमने ये दोनों को सोल्व कर दिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं की और यहाँ पे लिखना है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, बस हमें देखना है कि कैसे सजा रखा है। अभी तक तो सरल ही है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, ये आपको नोट कर लेना है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनको क्या करना है, सजाना है बस बाएं से दाएं की तरफ। अब हम बात करेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि किसी कूट भाषा में यहाँ पे अक्षर दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, ये नोट कर लिया ना।
KINDLE को ELDNIK लिखा जाता है। तो हमें बताना है EXOTIC को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है कि यदि किसी कूट भाषा में या तो ये आएगा या फिर आएगा यदि KINDLE को ये लिखा जाता है तो हमें बताना है इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा काम है इस शब्द को और इस शब्द को क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना है। पहला शब्द हमारा ये है तो इसको ऊपर लिखना है NDLE, फिर जो इसका ये दे रखा है इसको नीचे लिखना है इसके ELDNIK लिख लिया। फिर जो लास्ट में दे रखा है जिसका पूछ रखा है उसको साइड में लिखना है XOTIC। अब हो गया। अब हमें इनका देखना है, जो शब्द ऊपर दे रखा है सेम का सेम ही नीचे कर रखा है, बस आगे पीछे कर रखा है। तो हमें देखना है कि इस शब्द के अक्षरों को कहाँ पे लिख रखा है, ये हमें देखना है। तो जो के है, जो पहले नंबर का जो है अक्षर उसको लास्ट में लिख रखा है, मतलब ए को लास्ट में, फिर आई को लिख रखा है, फिर NDLE। इसका मतलब इस शब्द को क्या कर रखा है, उल्टा लिख रखा है ना। इससे शुरू कर रखा है, मतलब लास्ट अक्षर से शुरू कर रखा है और उल्टा लिख रखा है। सेम हमें वही यही इसमें करना है, जो शुरुआत में है उसको लास्ट में, जो लास्ट में है उसको शुरुआत में लिखना है, मतलब इसका उल्टा करना है। तो C, फिर आता है I, फिर आएगा T, फिर O, फिर अक्ष और फिर E। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस बस क्या करना है, यहाँ पे इनको क्या कर रखा है, उल्टा कर लिख रखा है ना। जो लास्ट में उसको शुरू में लिख रखा है, जो शुरू में उसको लास्ट में लिख रखा है, मतलब इस वर्ड को क्या किया, उल्टा किया है। तो हमें क्या करना है, इस वर्ड को उल्टा करना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या होता है, ये कोडिंग और डिकोडिंग होता है। कोडिंग और डिकोडिंग में हमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन जो है हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ये आपको, ये तो सरल ही है, बस उल्टा करना है बस वर्ड को। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की। हम ये मिटा देते हैं ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे कि यदि किसी कूट भाषा में BRINJAL को क्या लिखा जाता है, LAJNIRB। RB लिखा जाता है। तो हमें बताना है LADYFINGER को। तो हमें बताना है LADYFINGER को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें इंक पूरी हो गई। हमारा प्रश्न है कि यदि किसी कूट भाषा में ये जो शब्द दे रखा है वो आप यहाँ पे लिखना है BRINJAL। ठीक है, को क्या लिखा जाता है, LAJNIRB ये लिखा जाता है। मतलब जो अक्षर दे रखा है सेम अक्षरों को आगे पीछे कर रखा है, वो आपको पता लगाना है कि क्या कर रखा है, और हमें बताना है LADYFINGER। जो संबंध यहाँ है वो यहाँ पे लगाना है। बताओ, आपको कुछ समय देते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है। SSC की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, SSC MTS का क्वेश्चन है। बहुत सरल क्वेश्चन है, जो पीछे वाला क्वेश्चन क्या उसी पे आधारित है ये। अब आपको हिंट दे दिया, आपको करना है। बताओ,
BRINJAL, ठीक है। सेम अक्षर नीचे लिख रखा है, लेकिन जो अक्षर दे रखा है हमें, है ना, ब्रिंजल, ये दे रखा है, इसको क्या कर रखा है, उल्टा कर रखा है। जो शुरुआत में उसको लास्ट में, जो लास्ट में उसको शुरुआत में, मतलब इस अक्षर को क्या कर रखा है, उल्टा कर रखा है ना। एल है, पहले एल आएगा, फिर ए, फिर जे, फिर एन, फिर आई, फिर आर, फिर बी। तो सेम हमें क्या करना है, जो शब्द दे रखा है इसको उल्टा लिख दो। आर से शुरू करो, आर, फिर आता ई, फिर जी, फिर एन, फिर आई, फिर एफ, फिर वाई, फिर डी, ए, एल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन है सेम कि हमें जो अक्षर दे रखा है उसको उल्टा करना है, तो जो हमें पूछ रखा है उसको भी उल्टा करना है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा REGNNIFYDAL, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस शब्द को क्या करना है, उल्टा करना है। तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन सेम टाइप पर दो क्वेश्चन कर लिए हैं। जो एक पहला जो था वो SSC CGL में पूछा था, और ये SSC MTS में पूछा है, मतलब SSC का ही है। बस आपको क्या करना है, उल्टा करना है शब्द को, तो यहाँ पे भी उल्टा करना है। तो ये तो सरल ही है। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें और बताने की कोई मतलब ज़्यादा है नहीं, बस शब्द को उल्टा करना है। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। अगर बात कोई क्वेश्चन में बतानी हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन इसमें तो कोई बात नहीं है, बस उल्टा ही करना है। हम बात करते हैं आगे। तो यदि किसी कोड भाषा में CARPET को क्या लिखा जाता है, TCEAPR लिखा जाता है, TCEAPR लिखा जाता है। तो हमें बताना है NATION, इसका बताना है हमें AL को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये बताना है। इसका हमें बताना है, इसका ये दे रखा है। तो हमारा सबसे पहले काम यही है, जो शब्द हमें दे रखा है वो यहाँ पे लिखना है, CARPET। जो दे रखा है उसको इसके नीचे लिखना है, TCEAPR, ठीक है। सेम ऊपर है, उसी के अक्षर को आगे पीछे कर रखा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अनुक्रमांक देना है, मतलब 1 2 3 देना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये कितने नंबर का है, ये 6 नंबर का है। सी कितने नंबर का है, 1 नंबर का है। ई कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। दो ए जो है 2 नंबर का है, पी जो है 4 नंबर का है, और आर जो है 3 नंबर का है। मतलब ये जो शब्द दे रखा है उसके 6 नंबर के अक्षर को पहले लिखा, फिर 1 नंबर को, है ना, फिर 5 नंबर को, फिर 2 नंबर को, फिर 4, फिर 3। सेम आपको यहाँ का करना है। तो हमें शब्द दे रखा है NATINAL। तो पहले 6 नंबर का दे रखा है TC, है ना। पहले 6, फिर 1, है ना, फिर 5, फिर 2। मतलब समझ गए इसका तरीका, समझ आप। मतलब पहले लास्ट का दे रखा है, फिर फैलेगा, फिर लास्ट, फिर फैले, फिर लास्ट, फिर फैले, है ना। तो हमें क्या करना है, पहले लास्ट लिखना है, फिर पहला लिखना है, ठीक है, फिर लास्ट, फिर दूसरा, ठीक है, सेकंड लास्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फिर थर्ड, ठीक है। 3 नंबर पे एन आता है, यहाँ पे 3 नंबर पर टी है, पीछे से 4 नंबर पे ओ आता है, और आगे से 4 नंबर का आई आता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होगा, LALNAANTOI। मतलब पहले हमें लास्ट, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड लास्ट, फिर सेकंड, फिर पीछे से 3 नंबर का, फिर आगे से 3 नंबर का, ठीक है। लास्ट 1 नंबर, फिर सेकंड लास्ट, फिर सेकंड, पीछे से 3 नंबर का, फिर आगे से 3 नंबर का, पीछे से 4 नंबर का, फिर आगे से 4 नंबर का। ये इसमें तरीका लग रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको ये समझना है बस। आपको समझ में आया, पहले लास्ट, फिर पहले, फिर लास्ट, फिर आगे से, फिर पीछे से एक, फिर आगे से, ऐसे करना है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, है ना। अरे भाई, पहले लास्ट का करना आपको, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड लास्ट, फिर सेकंड, फिर पीछे से 3 नंबर का, फिर आगे से 3 नंबर का,
फिर पीछे से 4 नंबर का, फिर आगे से 4 नंबर का, ये करना है। तो हमारा आंसर ये रहेगा, ये आपको नोट कर लेना। अब हम बात करें आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे। 6 नंबर की क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ये थोड़ा मतलब सोचने लायक प्रश्न है। ये थोड़ा ये पूछा गया है, वो भाई ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है ये, हल्के में मत लेना इसको। दिल्ली पुलिस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस हमें ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर वर्ड सेम हो, है ना, जो यहाँ पे दे रखा है वही अक्षर यहाँ पे दे रखा है, तो मतलब इन्हीं अक्षर को क्या कर रखा है, आगे पीछे कर रखा है, ये आपको ध्यान में लेना है। अब हम बात करेंगे आगे, ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। यदि किसी कूट भाषा में CUSTOM, ठीक है, CUSTOM, तो इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है UCTSMO लिखा जाता है। तो हमें बताना है UCTSMO लिखा जाता है, हमें बताना है PARENT को क्या लिखा जाएगा, PARENT को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले काम है, कस्टम जो लिख रखा है CUSTOM जो लिख रखा है उसको नीचे लिखना है UCTSMO, फिर जो दे रखा है वर्ड वो यहाँ पे लिखना है PARENT। अब हमें करना है, हमें क्या करना है, जो शब्द हमें दे रखा है उन्हीं को अक्षरों को क्या करा है, आगे पीछे कर रखा है, तो हमें देखना है कि कौन सा अक्षर को कहाँ लिख रखा है, फिर वो तरीका यहाँ पे लगाना है, ठीक है। पहले C और U है, मतलब C को यहाँ पे लिख रखा है, U को यहाँ लिख रखा है, क्रॉस कर रखा है, ठीक है। फिर T को यहाँ पे लिख रखा है, S को यहाँ पे लिख रखा है, O को यहाँ पे लिख रखा है, M को यहाँ पे लिख रखा है, मतलब दो वर्ड को क्या कर रखा है, आगे पीछे कर रखा है। तो हमें भी 2 वर्ड लेना है यहाँ पे, पहले A को लिखना है, फिर P को लिखना है, फिर E को लिखना है, फिर R को लिखना है, फिर T को लिखना है, फिर N को लिखना है। ये लो साथ, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या लग रहा है, दो जो शब्द दे रखे हैं उनको क्या कर रखा है, आगे पीछे कर रखा है, ठीक है। पहले 2 नंबर का, फिर 1 नंबर का, फिर 4 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 6 नंबर का, फिर 5 नंबर का। अगर ऐसे आपको नहीं पता चले तो पहले यहाँ पे आप दे देना 1 2 3 4 5 6, ठीक है, फिर 2 फिर 1 फिर 4 फिर 3 फिर 6 और 5, ऊपर यहाँ पे भी दे दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, 2 1 4 3 6 5 ये करना है, या फिर आप ऐसे कर लो, ठीक है। 2 वर्ड को क्या करना है, आगे पीछे करना है। हमारा आंसर हो जाएगा ये APERTN, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अभी तक तो सरल ही चल रहा है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CGL का ये क्वेश्चन है। ये तरीका आपको ध्यान में रखना है, बस वर्ड को क्या करना है, दोनों को आगे पीछे करके दो शब्द को लेना है और आगे पीछे करना है। हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे। यदि किसी कूट भाषा में, ये नोट कर लिया ना आपने, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे हम बात करते हैं कि यदि किसी कूट भाषा में ORGANISM को क्या लिखा जाता है, को लिखा जाता है ROAGINMS लिखा जाता है। क्या करता है, लिखा जाता है। तो हमें बताना है किस वर्ड का, हमें बताना है BOAR
डी आई एन जी को बताना है क्या लिखा जाएगा। समझ में आया आपको? इसको एक साथ लिख देते हैं, आर ओ ए जी आई एन एम एस, ये लिखा था। 2 मार्कर में स्याही खत्म हो गई है। ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन पे आधारित है। अगर आपको दिखाई ना दे तो हम लिख देते हैं दोबारा, आर ओ ए जी आई एन एम एस, आर ओ ए जी आई एन एम एस। पीछे वाला जो क्वेश्चन हमें करवाया है ना 6 नंबर का क्वेश्चन, उसी पे आधारित है ये। हिंट दे दिया आपको, एक क्वेश्चन सोल्व करो। पहला हमारा काम है जो शब्द दे रखा है उसको यहाँ पे लिखना है, ओ आर जी ए एन आई एस एम। जो लास्ट 2 संबंध दे रखा है उसको नीचे लिखना है यहाँ पे, आर ओ ए जी आई एन एम एस। पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, 2 शब्दों को लेकर के क्या कर रखा था, आगे पीछे कर रखा था। सेम वो भी यहीं पे लगाना है, ए आर डी आई एन जी। हमें क्या करना है, हमें 2 शब्द दे रखा है उसको आगे पीछे कर रखा है, क्रॉस कर रखा है ना, फिर इन दोनों को क्या कर रखा है, फिर इन दोनों को आगे पीछे कर रखा है, फिर इन दोनों को आगे पीछे कर रखा है। सेम 2 लेना है, इनको आगे पीछे करना है, इनको आगे पीछे करना है, इन 2 को करना है, पहले आई फिर डी, फिर इन दोनों को, फिर जी फिर एन, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। पीछे वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही सेम है, बस 2 अक्षर को क्या करना है, आगे पीछे करना है। ठीक है, ओ आर, पहले आर फिर ओ, फिर ए फिर जी, फिर आई फिर एन, फिर एम फिर एस। सेम यहाँ पे करना है, पहले ओ फिर बी, फिर आर फिर ए, फिर आई फिर डी, फिर जी और फिर एन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर होगा ओ बी आर ए, ओ बी आर ए आई डी जी एन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 हो गए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर का 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ये आपको नोट कर लेना है। सेम पीछे वाला, ये 2 क्वेश्चन सेम ही है। तो ये तो सरल, ये पीछे वाले पे आधारित है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे हम बात करते हैं, यदि किसी कूट भाषा में, ये आपको नोट कर लेना है। हमारा उद्देश्य रहता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हम बात करते हैं प्रिंसिपल। यदि किसी कूट भाषा में प्रिंसिपल, ठीक है, CIPAL को लिखा जाता है LAPIICNIRP लिखा जाता है। तो हमें बताना है किसका, हमें बताना है, हमें बताना है ADOLESCENCE को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। यदि किसी कूट भाषा में PRINCIPAL को LAPICNIRP लिखा जाता है, हमें बताना है ADOLESCENCE, इसको क्या लिखा जाएगा। प्रिंसिपल जो दे रखा है, सेम अक्षर यहाँ पे दे रखा है, बस इनको आगे पीछे कर रखा है। ये आपको बताना है कि किस प्रकार के, या इन दोनों में बीच में जो संबंध है वो संबंध यहाँ पे लगाना है। सीधा और सीधा फंडा यही है, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच में संबंध को बताना है कि कौन सा संबंध है। सेम वर्ड अगर नीचे दे रखे हो तो इसका मतलब या तो आगे पीछे है, या हमने 2 क्वेश्चन जो पीछे के हैं उसका मतलब 2 वर्ड को लेकर आगे पीछे कर रखा है, ठीक है। तो इसमें भी वही तरीका है जो हमने पीछे क्वेश्चन करवाए, 1 या 2 क्वेश्चन हमें करवाए हैं। जो पहले नंबर का है वो लास्ट में लिख रखा है, फिर 2 नंबर का यहाँ पे, फिर 3, फिर 4,
जो लास्ट में है उसको पहले लिख रखा है, मतलब जो प्रिंसिपल दे रखा है इसी को क्या करके उल्टा करके और यहाँ पे दे रखा है। तो जो यहाँ पे ये दे रखा है वर्ड, इसको हमें क्या करना है, उल्टा करना है और हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें शुरू करना है लास्ट से, पहले ई, फिर सी, फिर एन, फिर ई, फिर सी, फिर एस, फिर ई, फिर एल, फिर ओ, डी और ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। जो पहले है उसको लास्ट में, जो लास्ट है उसको पहले है, मतलब इसी वर्ड को क्या कर रखा है, उल्टा करके लिख रखा है। तो ये जो दे रखा है उसको हमें उल्टा करके यहाँ पे लिखना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सरल है, क्योंकि इसके क्वेश्चन हमें एक या दो क्वेश्चन हमें पीछे करवा दिए हैं, और इसमें और ज़्यादा बताने की कोई मतलब है नहीं, बताने वाली कोई बात है नहीं, बस शब्द को क्या करना है, उल्टा करके लिखना है। ठीक है, तो इसी को क्या करना है, उल्टा करके लिखना है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। 8 हमने क्वेश्चन करवा लिए हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। फालतू की बातें में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, और ये है बस, वर्ड को आपको क्या करना है, उल्टा करके लिखना है। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे 1 घंटे में। ठीक है, और ये भी हम टाइम बचा रहे हैं, देखो कितना टाइम बचा रहे हैं यहाँ पे। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में रोज ROSE को क्या लिखा जाएगा, ROSE को लिखा जाएगा TQUG लिखा जाता है। तो हमें बताना है ब्लू, BLUE को क्या लिखा जाएगा, को क्या लिखा जाएगा। पहले हमारा काम है ROSE को यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे लिखना है TQUG। ठीक है, तो आपको बताना है BLUE, इसको क्या लिखा जाएगा। तब तक हमारे 3 मार्कर में स्याही खत्म हो गई है। अब हम चौथा लेते हैं, चलो इसी से कर लेते हैं ताकि रंग बिरंगा ना हो। रोज हमें क्या करना है, अब हमें सेम का अक्षर नहीं है ना यहाँ पे, रोज का कोई सा भी अक्षर यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना है। ठीक है, जब सेम अक्षर नहीं हो तो हमें उनके ऊपर अनुक्रमांक लिखना है। तो आर जो है वो 18 नंबर पे आता है, ओ जो है वो 15 नंबर पे आता है, एस जो है 19 नंबर पे आता है, और ई जो है वो 5 नंबर पे आता है, टी 20 पे, क्यू 17 पे, और यू 21 पे, और जी 7 पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखना है जोड़, बाकी, गुणा, ये देखना है कि कौन सा इसमें लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो 18 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, यहाँ पे +2 +2 +2 +2 ऐड हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अनुक्रमांक लिखने हैं। बी जो है 2 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, यू 21 पे आता है, और ई 5 नंबर पे आता है। तो हमें क्या करना है, 2 2 यहाँ पे जोड़ना है। अगर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 4 पे आता है डी। 12 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 पे आता है एन। 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23, 23 पे आता है डब्लू। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 पे आता है जी। 4 14 23 7। ठीक है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन रोज यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे इस ये वर्ड के अक्षर यहाँ पे नहीं है, तो हमें क्या करना है, अनुक्रमांक लिखना है इनके ऊपर। ठीक है, फिर हम इन दोनों के बीच इनका भी अनुक्रमांक लिखना है, फिर इन दोनों के बीच में देखना है कितना जुड़ रहा है या कितना घट रहा है। अगर ऐसे ना हो तो फिर आपको क्रॉस में देखना है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको समझ में आ गया। यहाँ पे चाहे 5 जुड़ो, चाहे 10 जुड़ो, चाहे 1 जुड़ो, आप यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लेंगे। कितना सरल क्वेश्चन है, बस आपको +2 करना है। जो यहाँ पे संबंध है वही संबंध इन दोनों के बीच में लगाना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये DNWG। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, ये अलग टाइप है, पीछे से अलग हो जाएगा। ये अनुक्रमांक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हम बहुत सारे टॉपिक में यही कह रहे हैं कि आपको अनुक्रमांक याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। यदि किसी कूट भाषा में 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है,
यदि किसी कूट भाषा में कोल्ड COLD को क्या लिखा जाता है, कोल्ड को लिखा जाता है DPME, DPME लिखा जाता है। तो बताना है चाइना को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। ये भी सरल है, ठीक है। वहाँ पे +2 हो रहे थे, यहाँ पे कितना हो रहा है वो आपको बताना है। देखने से बताना है कितना यहाँ पे ऐड हो रहा है। ये आएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। चलो हमें क्या करना है, पहले हमें कोल्ड को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर हमें नीचे लिखना है उसको DPME, फिर हमें चाइना को लिखना है CHINA, ठीक है। सेम 4 वर्ड है यहाँ पे, कोई वर्ड है ना जो यहाँ पे नहीं है, तो हमें क्या करना है, अनुक्रमांक लिखना है। तो C जो है वो 3 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, L 12 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, P 16 पे आता है, M 13 पे आता है, E 5 पे आता है, ठीक है। अब 3 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 15 में 1 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेम हमें अनुक्रमांक लिखने हैं यहाँ पे। तो बताओ C कितने नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है। अब हमें क्या करना है, इनमें एक एक जोड़ना है, बस इसका इनके आगे वाला अक्षर हमें लिखना है, ठीक है। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 4 9, ये 10 पे आता है, 15 पे और ये 2 पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, DIJOB, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ क्या क्या था, यहाँ पे +2 +2 +2 क्या था, और यहाँ पे क्या कर रखा है हमने, इस क्वेश्चन में हमें +1 कर रखा है, ठीक है। तो ये जोड़ पर आधारित है, जोड़ पे आधारित क्वेश्चन है ना। तो ये भी कितना सरल है क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, ये आपको नोट कर लेना है। ये तो सरल ही है, बस आगे वाला इस वर्ड का क्या करना है, आगे वाला अक्षर लिखना है, एक जोड़ना है। C के बाद में आता है D, O के बाद में आता है P, L के बाद में आता है M, D के बाद में आता है C, D के बाद में आता है E, C के बाद में D, H के बाद में I के बाद में J, N के बाद में O, A के बाद में B। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। ये तो सरल ही है, ये जोड़ पर आधारित प्रश्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं कि यदि किसी कूट भाषा में, वो तो सेम ही है, ठीक है। हमें वर्ड लिखना है SOBER को क्या लिखा जाता है, SOBER को लिखा जाता है RNAD और Q, है ना, RN ये लिखा जाता है। तो हमें बताना है, इसको ये लिखा जाता है, तो हमें बताना है, किसका बताना है, हमें बताना है LOTUS को क्या लिखा जाएगा, क्या आपको बताना है। सबसे पहले हमारा काम है, जो वर्ड दे रखा है वो यहाँ पे लिखना है, फिर जो दे रखा है उसको नीचे लिखना है, इसके RNAD और Q, फिर जो लास्ट में दे रखा है उसको यहाँ पे लिखना है। पहला काम हमारा यही है। अब हमें क्या करना है, इनका अनुक्रमांक यहाँ पे लिखना है। S जो है वो 19 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, B जो है वो 2 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है और R 18 नंबर पे आता है, R 18 नंबर पे आता है, N 14 पे आता है, A 1 पे आता है, D 4 पे आता है, Q 17 पे आता है। अब इन दोनों के बीच में संबंध देखना है, ठीक है। देखो ये 19 नंबर पे है, ये 18 नंबर पे, मतलब -1, 15 यहाँ पे 14 -1, 2 1 -1, 5 4 -1, 18 17 -1, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बाकी हो रही है। पीछे हमने 2 क्वेश्चन किए, वहाँ पे क्या हो रहा था, जोड़ हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, बाकी हो रहा है। तो L में से 1 उठाएंगे, ठीक है, इन सभी में से 1 उठाएंगे, L से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 कम करेंगे तो क्या आएगा। पहले हमें क्या करना है, अनुक्रमांक लिखना है। 12 15 ये 20 पे आता है, 21 पे आता है और S 19 पे आता है। ये आपको अनुक्रमांक याद होने ही चाहिए, ठीक है। याद होंगे तब आपका ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व होगा।
नहीं तो जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा दुगुना टाइम लगेगा आपको सोल्व करने में, ठीक है। तो एल में से 1 घटाएंगे तो 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आएगा, है ना, 11 आएगा। 15 में से 1 घटाते हैं 14 आता है, 14 पे क्या आता है, एन आता है। 20 में से 1 घटाते हैं 19 आता है, 19 पे क्या आता है, एस आता है। 21 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 20, 20 पे आता है टी। 19 में से 1 घटाते हैं तो आता है 18, 18 पे क्या आता है, आर आता है। ये लो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, KNSTR, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, सभी सरल सरल क्वेश्चन है। तो 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है। थोड़ा इंक डाल लेते हैं। तो ये आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। सारे क्वेश्चन जो है वो सरल क्वेश्चन है, उतने हार्ड है नहीं। सबसे सरल सब्जेक्ट होता है ये, इजी होता है ना रीजनिंग, सबसे इजी सब्जेक्ट है ये। बस जोड़ बाकी आपको करनी, जोड़ बाकी आना चाहिए, बस अनुक्रमांक आपको याद आने चाहिए। और मैं ज़्यादा उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। ये बाकी पे था, पीछे वाले 2 क्वेश्चन जोड़ पे था, जोड़ पे आधारित था, ठीक है। अब हम बात बाकी पे कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में SSC 10+ का क्वेश्चन है कि ब्रेन BRAIN को क्या लिखा जाता है, ब्रेन को लिखा जाता है CSBJ और O लिखा जाता है ना, क्या लिखा जाता है, CSBJO लिखा जाता है। तो हमें बताना है मेकर MEKER को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखने से पता ही चल रहा है, B के बाद में C, R के बाद में S, ठीक है। तो ये तो प्रश्न देखने से पता चल गया, ये आया हुआ है SSC 10+2 का ब्रेन को हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ब्रेन को लिखना है। फिर इसके आगे नीचे इसको लिखना है SBJO, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका अनुक्रमांक ऊपर लिखना है कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। B 2 नंबर पे आता है, R 18 पे, A 1 पे, I जो है 9 पे, N जो है वो 14 पे आता है, C 3 पे, S 19 पे, ये 2 पे, ये 10 पे और ये 15 पे, ठीक है। 2 और यहाँ पे कितना आ रहा है, 3, मतलब 1 हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1 और यहाँ पे भी +1 हो रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, मेकर MEKER, इनके अनुक्रमांक आप लिखेंगे। M जो है वो 13 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है और R 18 पे आता है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे +1 करना है सभी में, ठीक है। +1 करेंगे, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 पे आता है N, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 पे आता है B, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, 12 में आता है L, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 पे आता है F, 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 19 पे आता है S, 14, 2, 12, 6, 19। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखो सबसे सरल क्वेश्चन है और बड़े आराम से बता रहा हूँ, बस आपको सिर्फ अनुक्रमांक याद होनी चाहिए। अगर आपका अनुक्रमांक आपको अगर याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके सोल्व हो जाएंगे, है ना। जिनको ये अनुक्रमांक याद नहीं है उनको अनुक्रमांक याद कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक में ये काम आएंगे आपके, क्योंकि रीजनिंग जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के आगे पीछे ही चलती है लगभग टॉपिक, ठीक है। और तो बाकी तो अलग हो जाता है, कैलेंडर क्लॉक जो होता है, आकृतियों गिनना वो अलग हो जाता है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के आगे पीछे ही चलते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आपको याद होने चाहिए और उनके अनुक्रमांक याद होने चाहिए। SSC 10+ का क्वेश्चन है, +1 ऐड हो रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखना है जो संबंध क्या है, फिर इन दोनों के बीच में हमें लगाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की, ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि यदि किसी कूट भाषा में MARADRAS मद्रास, ठीक है, MADRAS को हमें लिखना है NBESB और ये T, ये लिखा जाता है। तो हमें बताना है बॉम्बे MBOMBAY, इसको क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। पीछे वाला जो क्वेश्चन क्या सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, हमें जो ये दे रखा है उसको इनके नीचे ये लिखना है। तो देखने से पता चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे M है, यहाँ पे N है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, मतलब यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। तो बॉम्बे को आपको +1 करना है। तो ये तो सरल ही है, कर लेंगे आप शायद, ठीक है। चलो बता देते हैं कि MADRAS, नीचे ये लिखना है NBESBT, यहाँ पे +1 +1 +1 +1 +1 +1, सेम BOMBAY +1 +1 +1 +1 +1 +1, ठीक है। M के बाद में था N, A के बाद में B, D के बाद में E, R के बाद में S, A के बाद में B, S के बाद में T। तो B के बाद में क्या था C, O के बाद में P, M के बाद में N, B के बाद में C, A के बाद में B, Y के बाद में Z। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा CPNCBZ, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये भी +1 का ही है। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की। ये तो ज़्यादा विस्तार से बताने की कोई आसान क्वेश्चन है सारे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी कूट भाषा में DICATATE को क्या लिखा जाता है, को लिखा जाता है EJDUB BUF लिखा जाता है। तो हमें बताना है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है नेशन का क्या होगा, NATION, इसका क्या होगा ये बताना है। यही +1 पे आधारित ही है, ठीक है। पहले हमें यह लिखना है DICTATE, इसके नीचे लिखना है EJDUBUF। +1 हो रखा है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सेम +1 पे आधारित है, ये लो। अगर मेरा वीडियो अगर आप रेगुलर देखते हैं तो आपको ये होमवर्क बताना है, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन जो है वो हमेशा रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं। तो ये इसका आंसर हमें आपको ये बताना है, ठीक है। मैंने हिंट दे दिया कि +1 हो रहा है, आगे आपको यहाँ पे क्या करना है, +1 करके आंसर हमें होमवर्क में बताना है, ठीक है। हम देखेंगे कि कौन रेगुलर देखते हैं वीडियो को। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की। नेशन का आपको बताना है, बस +1 ऐड करना है आपको, ठीक है। पक्का बताना है आंसर, इसका होमवर्क पक्का बताना है। हम देखेंगे कि कौन कौन देखता है, अगर जो कमेंट करेगा मतलब वो वीडियोस हमारे रेगुलर देखता है। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं कि यदि किसी कूट भाषा में ETHANOL एथेनॉल ATHANOL को लिखा जाता है HWKDQRO लिखा जाता है। तो हमें बताना है MIX, इसको क्या लिखा जाएगा। SSC CGL का क्वेश्चन है, वाव, किसका है ये, CGL का क्वेश्चन है, SSC CGL का क्वेश्चन है। तो एथेनॉल को किसी कोड में लिखा जाता है, तो बताओ भाई इसका क्या होगा।
पहला काम है हमें यहाँ पे लिखना है THAA, है ना, NOL, इसके नीचे लिखना है SWKDQRO। अब हमें क्या करना है, हमें अनुक्रमांक लिखना है। चलो भाई अनुक्रमांक लिखो। तो पहले हम लिखेंगे ये 5 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे आता है, ये 8 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे, ये 14 पे, ये 15 पे, ये 12 पे, ये 8 पे, ये 23 पे, ये 11 पे, ये 4 पे, Q 17 पे, R 18 पे, ये 15 पे। यहाँ पे +3 हो रहा है, वाओ, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे भी 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 +3 हो रहा है। ठीक है, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना सरल क्वेश्चन हो गया। जोड़ पे ही चल रहा है अभी तक, अभी तक क्या चल रहा है, जोड़ पे ही चल रहा है। 2 क्वेश्चन हमने बाकी पे किए हैं, बाकी की सारी जोड़ पे ही है। तो हमें क्या करना है, MIX, यहाँ पे अनुक्रमांक है 13 पे, ये 9 पे और ये 24 पे। यहाँ पे क्या करना है, +3 +3 +3 करना है। ठीक है, अगर आप 13 में 3 जोड़ेंगे तो होता है 16, 16 पे आता है P। अगर आप 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 12, 12 पे आता है L। अगर आप 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 होता है, 27 पे क्या आता है, A आता है। और ये अब कभी के दिमाग में आएगा कि 27 कैसे होगा। तो जो होता है ना हमारा अंग्रेजी वर्णमाला, ऐसे ABCXYZ, ये कितना हो जाता है, 26 होता है। फिर हमें क्या करना है, वापिस अंग्रेजी वर्णमाला शुरू हो जाती है। तो ठीक है, तो 26 के बाद में क्या आता है, 27, 27 पे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। हम बात करेंगे SSC CGL का क्वेश्चन है, +3 हमें जोड़ना है, फिर यहाँ पे 3 करना है। PLA हमारा आंसर है, SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है और ये जोड़ पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, बराबर। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें कोई बताने वाली है नहीं, +3 आपको यहाँ पे करना है। वही सीधी सी घिसी पिटी बात है कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला याद होनी चाहिए, उनके अनुक्रमांक याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन CGL का है। ठीक है, आए हुए एक क्वेश्चन है, वही हम करवा रहे हैं। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 16 की, ये आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। ठीक है, कि यदि किसी कूट भाषा में एप्पल, APPLE, एप्पल को लिखा जाता है ETTPI लिखा जाता है। तो बताओ, हमें बताना है दिल्ली, HI को बताना है, LHI को बताना है, क्या लिखा जाएगा बताओ। ये आया हुआ क्वेश्चन है SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें, SSC CGL, ये SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है कि एप्पल, APPLE, इसको लिखा जाता है ETTPI, DELHI को हमें बताना है। सबसे पहले हमारा काम यही है, अनुक्रमांक लिखो। तो A जो है वो 1 नंबर पे आएगा, P 16 पे, L 12 पे और E 5 पे, बराबर। E 5 पे आता है, T 20 पे आता है, ये भी 20 पे आता है, ये 16 पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है। D हमारा 4 पे आता है, E 5 पे, L 12 पे, H 8 पे और I 9 पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कितना ऐड हो रहा है। यहाँ पे 4 हो रहा है, 16 4 20, 16 4 20, 12 4 16, 5 4 9। ये भी प्लस पे आधारित ही है, जोड़ पे आधारित प्रश्न है ये, है ना। +4 करने हैं। ठीक है, यहाँ पे +4 करो। अनुक्रमांक यहाँ पे लिख रखे हैं। 4 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 8 होता है। ठीक है, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 होता है, 12 में 4 जोड़ेंगे 16 होता है, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 होता है और 9 में 4 जोड़ेंगे 13 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस जोड़ पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, जो ऊपर दे रखा है और नीचे दे रखा है, इन दोनों के बीच में +4 ऐड हो रहे हैं। तो जो हमें वर्ड दे रखा है यहाँ पे डेली, तो यहाँ पे उनके अनुक्रमांकों में 4 जोड़ना है और हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, SSC CGL का क्वेश्चन है, कितना सरल क्वेश्चन है, प्लस पे आधारित प्रश्न है ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। किसी न किसी एग्जाम में, मतलब सबसे हाई SSC की हाई एग्जाम होती है, ग्रेजुएशन पे आधारित होती है CGL की, वहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है।
तो ठीक है, कितने सरल क्वेश्चन है, प्लस प्लस ऐड हो रहे हैं, प्लस 4 हो रहे हैं, ठीक है। प्लस पे आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक, है ना। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 17 की, हम बात करेंगे कि आगे वाला क्वेश्चन क्या है हमारा। आगे वाला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एसएससी 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेवल LEVEL, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, MFWFM, ये लिखा जाता है ना। इसमें भी +1 ही हो रहा है, MFWFM लिखा जाता है, +1 ही हो रहा है। तो आपको ये आंसर है VELE, आंसर क्या है आपको ये आंसर बताना है, VELEL, SSC 10+2, ठीक है। 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। हिंट यही है, MFWFM, +1 हो रहा है, 2 क्वेश्चन बता दिए, VELEL, ये आपको बताना है, होमवर्क, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने बताए हैं आज, वो भी सरल जरूर बताना है, कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है, जो रेगुलर देखते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, SSC 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि मदर, MOTHER, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है KMRFCP, ये लिखा जाता है, KMRFCP लिखा जाता है। तो हमें बताना है हाउस, HOUSE, इसको क्या लिखा जाएगा। पहला काम है लिखना है MOTHER को लिखना है, यहाँ पे लिख रखा है KMRFC और P, हाउस HOUSE, इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये बताना है। तो M जो है 13 नंबर पे आता है, O 15 पे, T 20 पे, H 8 पे, ये 5 पे और ये 18 पे, K 11 पे, M 13 पे, ये 18 पे, ये 6 पे, ये 3 पे और ये 16 पे, ये 8 पे आता है, ये 15 पे, ये 21 पे, ये 19 पे और ये 5 पे, ठीक है। अब हमें बताना है इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। देखने से पता चल रहा है ये 13 है, ये 11 है, मतलब माइनस वाला क्या हो रहा है, बाकी वाला हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ पे भी 2 घटाएंगे, 15 में से 2 13, 20 में से 2 18, 8 में 2 6, -2 सेम, -2 -2 -2 -2 8 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो कितना बचता है, 6 बचता है। 15 में से अगर आप 2 घटाते हैं 13 बचता है। 21 में से 2 घटाते हैं 19 बचता है। 19 में से 2 घटाते हैं 17 बचता है। 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 बचता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या है, बाकी पर आधारित प्रश्न है। -2 आपको सभी में से घटाना है। अनुक्रमांक अगर आपको याद है या फिर आप वैसे ही कर लेना, m में से 2 घटा देना, ठीक है। तो हाउस का यह हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये SSC 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूर मिल जाएगा, ठीक है। SSC CGL का ये क्वेश्चन है, कितना सरल है, बस बाकी पे आधारित क्वेश्चन है, बस घट रहा है, कभी ऐड हो रहा है कभी घट रहा है। तो कोडिंग और डिकोडिंग मैंने कहा था ना, सबसे सरल है ये। कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, सबसे सरल होता है, प्लस माइनस करना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, यदि किसी कूट भाषा में हमें क्या लिखना है, कूट भाषा में हमें दे रखा है फैशन, FASHI,
ये होना चाहिए FASHION, ठीक है। तो इसको लिख रखा है FOIHSAN, ठीक है। ये लिखा जाता है। तो हमें बताना है, किसका बताना है, प्रॉब्लम का हमें बताना है। प्रॉब्लम PROBLEM का बताना है SCCGL, है ना। तो हमें क्या करना है, पहले फैशन को यहाँ पे लिखना है SHION को लिखना है, फिर इसके नीचे लिखना है FOIHSAN और प्रॉब्लम BLEM, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अनुक्रमांक लिखना है 6, 1, 19, 8, 9, 15 और 14 पे आता है। ये 6 पे, ये 15 पे, ये 9 पे, ये 8 पे, ये 19 पे और ये 1 पे, ये 14 पे, ठीक है। पहला क्या कर रखा है, पहले ऐप को लिख रखा है, फिर ओ को लिख रखा है, फिर आई, फिर एच, फिर SAN। तो हमें ध्यान है, ठीक है। सेम फैशन जो यहाँ पे लिख रखा है, सेम फैशन के अक्षरों को यहाँ पे नीचे लिख रखा है, इसका मतलब इन्हीं के अक्षर को क्या कर रखा है, आगे पीछे कर रखा है। तो हमें अनुक्रमांक यहाँ पे नहीं लिखने हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, अनुक्रमांक यहाँ पे नहीं लिखने हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग देनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। पहला और लास्ट का, इन दोनों को क्या कर रखा है, सेम लिख रखा है, इनको कोई, इनमें कोई नहीं कर रखा, ठीक है। कोई बदलना नहीं है, इसमें सेम जगह पे रख रखा है। तो हमें क्या करना है, पहले पी को और एम को सेम जगह पे रखना है, ठीक है। दूसरी बात, फिर ओ को लिख रखा है, फिर आई, फिर एच, फिर एस, फिर ए। मतलब जो बीच का अक्षर है, लास्ट के 2 अक्षरों को छोड़ के, नहीं, पहले को लास्ट को छोड़ करके बाकी के अक्षरों को क्या कर रखा है, उल्टा लिख रखा है, ठीक है। तो हमने 2 अक्षर छोड़ दिए हैं, पहला और लास्ट का। अब हमें क्या करना है, जो बीच में अक्षर दे रखे हैं उनको उल्टा लिखना है। तो पहले आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा एल, फिर आ जाएगा बी, फिर हो जाएगा ओ, फिर आ जाएगा आर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। सेम यहाँ पे लिखना है और इनको उल्टा लिखना है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, शुरुआत का और लास्ट का दोनों अक्षर को एक जगह रखना है, उनमें कोई चेंज नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, पहला और लास्ट का दोनों को एक सेम जगह रखना है। जो बीच के जो अक्षर दे रखे हैं उनको क्या करना है, उल्टा लिखना है। बीच के जो अक्षर है उनको उल्टा लिखना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं आगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा PELBORM। ये SSC-CGL का क्वेश्चन है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। अगर मेरे बताए हुए क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और ज़रूर बताऊंगा, ठीक है भाई। आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं उसको दोबारा बता दूंगा। अब हम बात करते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है आगे, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, FEARS, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है HHCW, ये लिखा जाता है। तो बताओ, लिखा जाएगा STAIR को क्या लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, ये किसका, दिल्ली पुलिस का, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है, यहाँ पे FEARS को लिखना है, फिर इनके नीचे इसको लिखना है HCW, फिर STAIR को लिखना है, ठीक है। सेम अक्षर यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनके अनुक्रमांक लिखेंगे। F 6 नंबर पे, E 5 नंबर पे, A 1 नंबर पे, R 18 पे, S 19 पे, H 8 पे, C 3 पे और ये 21 और ये 21। अब हमें देखना है यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। समझ में आया। SSC दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है, इसका देखो टाइप देखो किस प्रकार का है। पहले कितना हो रहा है, 2, फिर कितना हो रहा है, 3, फिर कितना हो रहा है, 2, फिर 3, फिर 2। तो ये सीरीज चल रही है, +2 +3 +2 +3। तो हमें यहाँ पे लगाना है +2
प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, 19 में 2 जोड़ेंगे आप, 19 में 2 जोड़ते हैं तो 21 होता है, 21 पे आता है यू टी। 20 पे अगर आप 3 जोड़ेंगे तो होता है 23। ठीक है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो होता है 3, 9 में 3 जोड़ते हैं तो 12, और 18 में 2 जोड़ते हैं तो 20। ये 19, ये 20, ये 1, ये 9, ये 21, ये 23, ये 3 और ये 12 और ये 20 पे आता है। हमारा आंसर ये हो जाएगा। एसएससी दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, इसमें चेंज कर दिया, यहाँ पे +2 फिर +3 +2 +3, ये तरीका लगेगा इसमें। 19 क्वेश्चन हो गए। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर हम 20 की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है और ये टाइप भी आप देख लेना कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। है तो प्लस पे ही आधारित, जोड़ पे ही आधारित है, लेकिन पहले 2 फिर 3 +2 +3, ये सीरीज बन रही है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने 2 आपको होमवर्क दिए हैं, वो आपको कमेंट में बताने हैं। अगर आप बताएंगे तो हमें पता चल जाएगा भी आप रेगुलर देखते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो बताइए, ना आते तो भी बताइए। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बताएंगे तो मैं मेरी गलती को क्या करूँगा, सुधारूंगा। ठीक है, आपको जो गलती लगती है मेरे में वो आपको बताना ही है। अब हम बात करते हैं आगे एसएससी। आगे एक क्वेश्चन देते हैं हम, यदि किसी कोड भाषा में NOIDA को क्या लिखा जाता है, STNIF ये लिखा जाता है, तो हमें बताना है MMERUT इसको क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो पहला हमारा काम है इनको लिखना है। ठीक है, फिर हमें इसके नीचे लिखना है STNIF, फिर अनुक्रमांक यहाँ पे देने हैं, ये 14 पे आता है, 15 पे, ये 9 पे, और ये 4 पे, 1 पे, 19 20 14 9 6, MEERUT 13 5 5 18 21 और 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 15 में 5 जोड़ेंगे 20, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 और 1 में 5 जोड़ेंगे 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 +5 +5 +5 +5, 1 2 3 6। ठीक है, 13 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो होता है 18, 5 में 5 जोड़ते हैं 10, 5 में 5 जोड़ते हैं 10, 18 में 5 जोड़ते हैं 23, 21 में 5 जोड़ते हैं 26, 20 में 5 जोड़ते हैं 25, 18 10 10 23 26 25, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने 20 क्वेश्चन हमने करवाए हैं। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग हमने शुरू किया था, उसके हमने 3 पार्ट बना दिए हैं। ठीक है, पहला हमने बेसिक बातें बताई थी, फिर हमने क्वेश्चन बात की थी, दूसरा पार्ट भी हमने क्वेश्चन की बात करी, तीसरा हमारा पार्ट है इसमें भी हमने क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो है कल हम दूसरा टाइप इसमें शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, या तो +1 हो रहा है या माइनस हो रहा है ना, जोड़ पे आधारित है, और या फिर बाकी पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हमने करवाए नहीं है, तो ये क्या एक अलग टाइप है, ये टाइप है फर्स्ट। कल हम टाइप चेंज करेंगे। ठीक है, उसमें अलग क्वेश्चन आएंगे, इसमें तो प्लस वाले और जोड़ वाले आप देख रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब टाइप जो है वो चेंज करेंगे कल वाले वीडियो में। तो जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं वो आपको बताना है। ठीक है, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि भाई आप रेगुलर वीडियो देखते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ या क्वेश्चन जो है, बताया हुआ क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है या कोई तरीका समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। कोई गलती है वो बता दीजिए। ठीक है, दोस्त समझ के बता दीजिएगा, क्योंकि हम इतने बड़े टीचर हैं नहीं अभी। ठीक है, गलती होगी तभी हम सीखेंगे, और जो गलती है अगर आप बताएंगे वो हमें सुधारूंगा। ठीक है, तो दोस्त समझ के या भाई समझ के आप हमें कोई भी अगर कोई कमी है या कोई क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, या मेरा पढ़ाने का तरीका मुझे चेंज करना चाहिए, तो वो आपको बताना है। कहने का मतलब है फीडबैक आपको देना है, कोई भी हो, कोई भी बात हो वो आपको बतानी है। कुछ नहीं तो भाई समझ के तो बता देना, दोस्त समझ के बता देना। ठीक है, और हम उतने बड़े टीचर अभी है नहीं।
अभी अभी शुरुआत की है, तो गलतियाँ होगी तभी तो हम बड़े आदमी बनेंगे, है ना। तो आपको हमारी गलतियाँ बतानी है, नहीं है तो भी बतानी है, ठीक है। कुछ न कुछ तो आपको कमेंट में बताना ही है, ठीक है। बताएंगे तो हम सुधारेंगे, ठीक है। और यही बताना चाहता हूँ कि बीच में हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बस क्वेश्चंस पे ध्यान ध्यान देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सके। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, रिवीजन आपके लिए सही है। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये सही है। तो अगर कोई भी कमी है तो बता देना, दोस्त या भाई समझ के बता देना। और गलती जो है हम करेंगे, गलती करेंगे फिर सुधारेंगे। 2% आपको दिए हैं, वो आपको कमेंट में बताने हैं, ठीक है। धन्यवाद।